अभी सर्दी के मौसम में मेथी की पत्ता भाजी बहुत ही अच्छी और फ्रेश मिलती है और साथ में उतनी ही टेस्टी भी होती है। तो आज हम मेथी के लच्छा पराठे बनाएंगे, जिसके लिए हम मेथी को ना कट करेंगे ना ही हम आटे में ऐड करेंगे। फिर भी ये पराठे खाने में सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे। और साथ में कैबेज और कैप्सिकम का संभारा बनाएंगे। तो ये विंटर स्पेशल कॉम्बो रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। विंटर स्पेशल मेथी की पत्ता भाजी के लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप भरकर मेथी की पत्ता भाजी ली है, जिसमें हमने सिर्फ पत्ते पत्ते लिए हैं। डंठल का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और इसी तरह हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है। और अब इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर छन्नी के ऊपर रख देंगे, या फिर आप कपड़े पे अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तब तक हम पराठा बनाने के लिए आटा लगाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप गेहूं का आटा और चुटकी भर नमक ऐड किया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल चपाती के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगाना है। जैसे हम पराठे बनाने के लिए हल्का कड़क आटा लगाते हैं वैसा नहीं लगाना है। नॉर्मल चपाती के लिए जैसे आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगाना है, यानी हमें आटा हल्का नरम लगाना है। और हल्का हल्का पानी वाला हाथ करना है और आटे को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मस लेंगे, जिससे पराठे हमारे अच्छे सॉफ्ट बनेंगे और लच्छेदार बनेंगे। तो देखिए आटे को हमें हल्का हल्का पानी लेना है और अच्छे से मसल कर इस तरह से आटे को सॉफ्ट कर लेना है। अब आटे पे हल्का पानी छिड़क देंगे और ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम संभारा बनाने के लिए तैयारी करेंगे। तो यहाँ कैबेज को इस तरह से पतला पतला और लंबा कट कर लेना है। और साथ में मैंने 1 कैप्सिकम भी लिया है। तो कैप्सिकम को भी हमें पतला पतला और लंबा कट करना है। तो जब भी हमें संभारा बनाना है तो सिर्फ सब्जियां कट करके रखेंगे और इंस्टेंट गरम गरम ही बनाएंगे। तो ये संभारा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब कैप्सिकम को भी मैंने कट करके बीज निकाल दिया है। अब इसके भी हम इस तरह से पतली पतली स्लाइस में हम हल्का लंबा लंबा ही कट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ 1.5 से 2 कप कैबेज है, उसके साथ मैंने 1 कैप्सिकम लिया है। तो उसी हिसाब से आप अगर कैबेज ज़्यादा ले रहे हो तो कैप्सिकम भी ज़्यादा लेंगे, या कैबेज कम ले रहे हो तो कैप्सिकम भी थोड़ा कम लेंगे। तो वो दोनों आपकी चॉइस के ऊपर है कितना ऐड करना है। तो देखिए यहाँ मैंने कैप्सिकम को भी इस तरह से पतला पतला और लंबा कट कर लिया है। और संभारा के तड़के के लिए मैंने यहाँ 2 स्पाइसी वाली हरी मिर्ची ली है, जिसमें हम इस तरह से बीच में से कट लगा लेंगे। तो देखिए संभारा बनाने के लिए मैंने रेडी कर लिया है। अब कढ़ाई में 1 से 1.5 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और आधी टीस्पून राई और चुटकी भर हींग ऐड करेंगे। और राई चटक जाने के बाद हम हरी मिर्ची ऐड करके हरी मिर्ची को ऑयल में अच्छे से सौते करेंगे। तो ये संभारा में हम लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और पहले कैप्सिकम को 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्का सौते करेंगे। तो ये इंस्टेंट संभारा बनाने के लिए तड़के में हम जीरा ऐड नहीं करेंगे और सिर्फ फ्राई का तड़का करेंगे। अब हम कैबेज को भी ऐड कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर कैबेज और कैप्सिकम को हम हल्का सौते करेंगे। तो कैबेज को हमें कट करने के बाद वॉश नहीं करना है, पहले ही वॉश करेंगे, नहीं तो ये संभारा बनाने वक्त फिर पानी छूटेगा। अब इसमें आधी टीस्पून नमक और आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हल्का सौते कर लेंगे। तो ये संभारे को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का क्रंची रहना चाहिए। तो आप चाहो तो ऐसे भी सर्व कर सकते हो, या फिर थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नींबू का रस भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये संभारा हल्का खट्टा मीठा भी अच्छा लगता है। तो आपको जैसे पसंद है वो वैसे आप बना सकते हो। तो अब गैस बंद कर देंगे। तो देखिए कैबेज और कैप्सिकम का संभारा बनकर तैयार है। अब आटे को हम एक बार अच्छे से मसल देंगे। तो देखिए इस तरह से हम 10 से 15 मिनट के लिए भीगने के लिए रखते हैं तो आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। अब 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और आटे को अच्छे से चिकना कर लेंगे। और ऑयल ऐड करने के बाद हम इस तरह से 1 से 1.5 मिनट के लिए आटे को अच्छे से मसल देंगे और इसमें से हम बड़ी साइज़ की लोई बनाएंगे। तो इतने आटे में से हम 4 लच्छा पराठा बना सकते हैं। अब लोई को हम सूखे आटे में रोल करके इसे हम पतला बेल लेंगे। तो जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही हमें पराठे के लिए पहले बेल लेना है। तो ज़रूरत के हिसाब से सूखा आटा छिड़क देंगे और पतला बेल लेंगे। तो ये आटा हल्का नरम है तो सूखा आटा लेकर फिर बेलेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें पतली रोटी बेलते वैसे ही बेल देना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और पूरी रोटी के ऊपर हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो घी भी हम एकदम किनारों पे भी अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब मसाले में मैंने यहाँ नमक, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और अजवाइन लिया है। तो अब हम पराठे के ऊपर सारे मसाले अलग अलग ऐड करेंगे। तो जो भी मसाले आपको नहीं पसंद है वो आप स्किप भी कर सकते हो।
तो देखिए यहाँ मैंने हल्का सा नमक छिड़ा था, क्योंकि हमने आटे में भी थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अब काली मिर्च पाउडर, अजवाइन और धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी स्प्रिंकल करेंगे। और यहाँ देखिए मैंने लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल किया है। अगर आपको हरी मिर्ची पसंद है तो आप हरी मिर्ची को भी बारीक कट करके आप ऐड कर सकते हो। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और स्प्रिंकल करेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। तो हरा धनिया को भी इस तरह से एकदम बारीक कट कर लेना है और पूरी रोटी पे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। और ये देखिए मेथी की पत्ता भाजी को हमने एकदम ड्राई कर लिया है। अब पत्ते हम इस तरह से पूरी रोटी पे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो ये मेथी की पत्ता भाजी को हमें कट भी नहीं करना है और आटे में भी ऐड नहीं करेंगे, तो ये पराठा बिल्कुल कड़वा भी नहीं लगेगा और पराठे में मेथी की पत्ता भाजी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसके ऊपर हम हल्का हल्का सूखा आटा छिड़क देंगे और बेलन की मदद से हम हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे, जिससे मेथी की पत्ता भाजी थोड़ी थोड़ी चिपक जाएगी। अब हमें बीच में से एक कट लगाना है। ज़रूरत लगे तो आप इस तरह से हाथ से भी प्रेस कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से नाइफ़ की मदद से एक कट लगाने के बाद जैसे हम कॉर्न फोल्ड करते हैं वैसे ही हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो हल्का हल्का हम फोल्ड करते जाएंगे तो अच्छे से कॉर्न शेप बन जाएगा। अब ऊपर की तरफ हम इस तरह से प्रेस करेंगे तो सारे लच्छे अलग निकल आएंगे और इस तरह से प्रेस करने से मेथी की पत्ता भाजी भी अच्छे से अंदर चिपक जाएगी। अब पराठे को बेलने के लिए थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे। तो दोनों बाजुओं में हल्का हल्का सूखा आटा छिड़क कर फिर इसे हम बेलेंगे, जिससे बेलन पे बिल्कुल चिपकेगा नहीं और अच्छे से बेला जाएगा। तो ये पराठा हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, हल्का मोटा बेलेंगे। तो देखिए यहाँ पराठा बेलकर तैयार है और इस तरह से हल्का मोटा बेलेंगे। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट करने के लिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, जिससे पराठा अंदर तक अच्छे से पकेगा और क्रिस्पी भी बनेगा। तो 1.5 से 2 मिनट के बाद साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड भी हम चेक कर लेंगे। तो ब्राउन स्पॉट दिखने के बाद हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और फिर साइड चेंज करेंगे और गैस की फ्लेम भी हाई कर देंगे। तो अब जब घी ऐड करेंगे तब हम पराठे को मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते दोनों बाजू से रोस्ट करना है। तो ऊपर की तरफ भी हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और साइड चेंज करेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तो इस तरह से ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी बनेगा और अंदर तक अच्छे से पक भी जाएगा। तो ये पराठे को आप आयरन के तवे पे रोस्ट करेंगे तो जल्दी से पक जाता है और वो पराठा क्रिस्पी नहीं बनता है। तो नॉनस्टिक पैन पर अच्छे से क्रिस्प बनेगा। तो इसे हम सर्विंग प्लेट में रख देंगे। और इसी तरह मैंने दूसरा पराठा भी बेलकर तैयार कर दिया है, तो नॉनस्टिक पैन पर वो भी पराठा ऐड कर लेंगे और इसी तरह हम सारे पराठे रोस्ट कर तैयार करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो देखिए ये पराठा भी रोस्ट हो चुका है, तो इसे भी हम सर्विंग प्लेट में रख देंगे। तो ये पराठे गर्मा गर्म तो अच्छे लगेंगे ही, पर ठंडे होने के बाद भी उतने ही टेस्टी लगते हैं। तो आप टिफ़िन के लिए भी दे सकते हो। तो ये विंटर के लिए बेस्ट कॉम्बो है। इसे आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में किसी भी वक्त सर्व कर सकते हो और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये बिल्कुल पराठे कड़वे नहीं लगेंगे और बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आप भी विंटर में एक बार मेथी के पराठे और संभारा ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।